अच्छा, मतलब प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस करती है जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। तो उसके जरिए, प्रोसेसर के जरिए कंप्यूटर जो है ना वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स बनते हैं वो हमारे रिजल्ट्स कहलाते हैं आउटपुट। वो आउटपुट डाटा कहलाता है। जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिया वो इनपुट डाटा कहलाता है स्टूडेंट्स, और जो डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें जो है वो देता है वो आउटपुट डाटा कहलाता है। इनपुट डाटा हमेशा कंप्यूटर को दिया जाता है, आप बल्कि यूं कह सकते हो कि डाटा हमेशा कंप्यूटर को दिया जाता है, और डाटा के ऊपर फिर प्रोसेस होता है जो सीपीयू करता है। सीपीयू के आगे मजीद हिस्से हैं, मैंने बताया सीपीयू सीयू होता है कंट्रोल यूनिट जो तमाम के तमाम कामों को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है, और एक होता है एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके भी आगे दो पार्ट होते हैं, एक एयू होता है एक एलयू होता है। एयू जो होता है वो अरिथमेटिक यूनिट होता है, जो हिसाब किताब वाले काम मतलब कैलकुलेशन जमा नफी ज़रब तकसीम ये वाले प्रोसेस कर रहा होता है। और एक एलयू होता है अरिथमेटिक के अलावा जितने भी बाकी काम होते हैं, दो नंबर्स को कंपेयर करना, दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना, ट्रू फॉल्स वाला काम, तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो एलयू यूनिट करता है। तो ये भी सीपीयू का हिस्सा है। ये सारा मतलब ये प्रोसेसिंग कहलाती है। तो देन जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद जो रिजल्ट्स बनते हैं वो रिजल्ट्स को हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट का दूसरा नाम स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन भी होती है। इसे कहते होते हैं कि डाटा हमेशा इनपुट फॉर्म में होता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, हम लोग देते हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के जरिए उस पर प्रोसेस होता है। होने के बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो हमेशा आउटपुट शक्ल में होते हैं, और उन रिजल्ट्स को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ छोटे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कंप्यूटर की, इसको आप पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ऐसी बिजली से चलने वाली डिवाइस है जिसके जरिए हम डाटा कंप्यूटर से इनपुट डिवाइसेस से लेते हैं, और फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं वो उस पर प्रोसेस करती हैं। देन प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स बनते हैं जिन्हें हम आउटपुट कहते हैं या इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और वो आउटपुट डिवाइसेस हम डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, फिर आगे हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो तीन मेजर ये काम, ऐसे तो और भी बड़े तीन मेजर होते हैं, एक इनपुट डेटा होता है, एक प्रोसेसिंग डाटा है, और एक आउटपुट डाटा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो है डिवाइस स्लाइड हमारी, इसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। बेसिकली स्टूडेंट्स दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर अभी थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया। कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, देखने के साथ साथ हम उसको जो है टच भी कर सकते हैं, जिस तरह माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू, मेमोरी है, स्क्रीन है, इस तरह की तमाम के तमाम जो है ये हार्डवेयर कहलाते हैं, कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो कंप्यूटर इन हार्डवेयर के जरिए काम करता है। हार्डवेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दो चीजें मैंने बताया कंप्यूटर के अंदर, एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर ये हमारी मशीनरी, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, ये सारा हार्डवेयर है। इसमें माउस, कीबोर्ड, सारा प्रोसेसर, सीपीयू, रैम, रोम, सब हार्डवेयर है। लेकिन ये आप एक लैपटॉप ले लेते हो, 1 लाख का ले लेते हो, लेकिन जब तक उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते वो लैपटॉप आपका किसी खाते का नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चल सकता। इसी तरह हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर जो है वो अपने काम सर अंजाम नहीं दे सकते, वो इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं हो सकता। तो ये मिल के काम करते हैं। यहाँ स्टूडेंट मैंने हार्डवेयर के को डिस्कस किया हुआ है, और कोशिश करूंगा जो हमारे टॉपिक में है पार्ट्स जो हमारे सिलेबस में है मतलब उसको मैं मतलब यहाँ डिस्कस करूंगा। माउस कीबोर्ड मैंने लिखा तो इजाफी भी करूंगा। सीपीयू, मेमोरी और स्क्रीन वगैरह हार्डवेयर है हमारे। इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कोई भी काम, कोई खास काम को करने के लिए जो हिदायत का मजमुआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, स्टूडेंट्स उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट मीन मशीनरी, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। हार्डवेयर को रन करने के लिए उनके सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसी तरह जो है आपका एमएस डॉस है, यूनिक्स, लाइनक्स, सनसोरिस, मैकिन्टॉश, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो एक खास काम को सरअंजाम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड के अंदर हम अपने खास काम कर सकते हैं, हम टाइपिंग कर सकते हैं, हम उसमें नोट्स बनाते हैं, हम अपने उसमें टेक्स्ट वगैरह को लेटर को एसेज लिखते हैं, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए हम ऑफिस का एक सब सॉफ्टवेयर है वर्ड को यूज करते हैं। अगर कैलकुलेशन वाला काम करना है तो हम उसके लिए जो है ना वो एक्सेल सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो बहरहाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो मेजर पार्ट्स है कंप्यूटर के, ये मिल के काम करते हैं। हार्डवेयर मैंने बताया 1 लाख रुपए का भी आप ले लो, लैपटॉप ले लो, सिस्टम ले लो, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसका अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो हार्डवेयर किसी खाते का नहीं, उन्हें चलेगा। बहरहाल ये दोनों की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये मिलके काम करते हैं। कोई भी आपने एक छोटे से छोटा काम भी करना तो ये मिलके करेंगे, बड़े से बड़ा काम भी करना तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये मिलके अपना काम सर अंजाम देते हैं। हार्डवेयर को मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन यहाँ देखते हैं हार्डवेयर, इनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो 4 तरह के हार्डवेयर यहाँ हमने डिस्कस करने। इनपुट डिवाइसेस हैं, पहले मैंने बताया, ऐसी तमाम की तमाम डिवाइसेस जिसके जरिए हम डाटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। लाइक दैट माइक है, माइक्रोफोन के जरिए हम जो है ना आवाज कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कीबोर्ड है, इसके जरिए हम टेक्स्ट डाटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जॉयस्टिक के गेम में खेलने के लिए, कंप्यूटर के ऊपर गेम में भी आप खेल सकते हो, गेमों को कंट्रोल करने के लिए आप जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस वो यूज करते हो। डिजिटल कैमरा हमारी एक इनपुट डिवाइस, उसके जरिए हम पिक्चर वगैरह लेने के बाद कंप्यूटर के अंदर उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। स्टूडेंट इनपुट डिवाइसेस के बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इसको भी हम डिस्कस मैंने थोड़ा सा पहले किया, आगे मैंने डिस्कस किया भी मजीद, कल उधर ही चलता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस भी हैं और स्टोरेज डिवाइस, चारों हैं, इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, these devices are used to insert any type of data into the computer। यहाँ मैंने लिखा लफ्ज any type of data, किसी भी किस्म का डाटा आप कंप्यूटर इन डिवाइसेस के जरिए आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह माइक्रोफोन के जरिए आप सिर्फ आवाज कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, इस तरह कीबोर्ड के जरिए आप एबीसी वाला डाटा, अलिफ बे वाला डाटा या न्यूमेरिक डाटा आप कंप्यूटर में इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह कैमरा है, कैमरे के जरिए आप तस्वीरें वगैरह स्टोर कर। स्कैनर यहाँ मैंने लिखा है, स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेज, कोई भी पिक्चर एक इमेज फॉर्म में आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एक इमेज फॉर्म में, मतलब आपने एक पेज को स्कैन करना, आप जैसे हम पिक्चर बनाते हैं ना कैमरे के जरिए, तो एक स्कैनिंग होती है। स्कैनर एक इस तरह एक सेपरेट डिवाइस होती है, वो स्कैनिंग करती है। आपको एक पेज, पूरी एक बुक या को 5 7 10 पेज आप वो स्कैनर के जरिए आप स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो जो आप स्कैनिंग करोगे वो एक इमेज बनेगी, वो एक इमेज फॉर्मेट में स्कैनर जो है वो एक इमेज की फॉर्मेट बनाएगा, उसकी शक्ल में वो कंप्यूटर में स्टोर करवाएगा। और आगे माइक है, मैंने पहले बता दिया, आवाज स्टोर करने के लिए, जॉयस्टिक है गेम में खेलने के लिए। तो बहरहाल यहाँ इनपुट डिवाइसेस हैं, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जिसके जरिए हम डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट करवा सकते हैं, उन डिवाइसेस को आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी मैंने पिक्चर बनाई है कीबोर्ड के लिए आपकी बुक से। ये कीबोर्ड को देख लें, हम सब जानते हैं इसके, इसको टॉप के ऊपर जो सबसे ऊपर बार होती है फंक्शन कीज कहलाती हैं। वो F1 से F12 तक जो कीज होती हैं फंक्शन कीज कहलाती हैं। इनका फंक्शन जो है हर प्रोग्राम में डिफरेंट होता है। तो टॉप लेफ्ट साइड पे स्केप की है, किसी काम को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। राइट साइड पे एक न्यूमेरिक की पैड है, नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक इसमें होते हैं। इसमें नीचे जो है वो कर्सर कंट्रोल कीज हैं, ये इसे नेविगेशनल कीज भी कहते हैं। ऊपर नीचे पेज को करने के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे करने के लिए ये स्पेशल, ये अल्फाबेटिकल कीज है, QWERTY। कवर्टी लेआउट में जो कीबोर्ड होता है उसे कवर्टी फॉर्म में कहते हैं। काफी सारे और भी कीबोर्ड के लेआउट हैं, लेकिन ये कवर्टी हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। कवर्टी क्यों होता है, इसमें क्यू पहला एबीसी वाला लफ्ज होता है, QWERTY, इस लिहाज से इसे कवर्टी लेआउट भी कीबोर्ड भी कहते हैं। तो ये हमारा एबीसी वाला जो कीज है इन्हें हम अल्फाबेटिकल कीज कहते हैं। इसके नीचे ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये जो कर्सर नजर आ रहा है, पॉइंटर पॉइंटर स्टूडेंट्स। अच्छा,
हेलो, नहीं चला गया स्टूडेंट्स? इसमें ये जो मेरा ये पॉइंटर नजर आ रहा है, ये स्पेशल कीज कहलाती है ये वाली। इसमें ये बैक स्पेस से नीचे यहाँ तक ये जो कर नजर आ रहा है ना पॉइंटर, ये स्पेशल कीज। इसमें सबसे बड़ी की जो है ना वो स्पेस बार कहलाती है। तो ये स्पेशल कीज कहलाती है बार। ये कीबोर्ड की थोड़ी सी पिक्चर है। उसके बाद ये भी जरा कलील पिक्चर मैंने ली है नेट से, आप जानते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है, उसके बारे में मैंने पहले बता दिया। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रोसेसिंग डाटा, डाटा पे प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, डाटा इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डाटा में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना, इनपुट डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, ये यहाँ इंटेल i5, इंटेल i7, ये जनरेशन है i5 और i7। ये इंटेल कंपनी का नाम है जिसने ये बनाया, सीपीयू बनाती है। इंटेल भी है, एचपी भी है, मोटरोला भी है। काफी सारी जो है ना कंपनीज हैं जो बनाती हैं सीपीयू। तो ये एक सीपीयू मैंने दिखाया है, पिक्चर है दो दो एक i5 का है, एक i7 है। इंटेल कंपनी जिसने इसको बनाया है। तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। विदाउट सीपीयू और कंप्यूटर इज नथिंग, कंप्यूटर से बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ये मेजर जो है ये आपका जो है ना ये डिवाइस है, इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। देन है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? These devices are used to show, print, display of the output data information result in form of, इन दो फॉर्म में डिवाइसेस हमें डाटा को दिखाती है। एक सॉफ्ट फॉर्म में होती है, एक हार्ड फॉर्म में। स्टूडेंट्स ये आप आवाजें आ रही, आप अपना यस सर, आ रही है। ये म्यूट हो जाए प्लीज आज स्टूडेंट्स, नहीं तो मैं कर दूंगा। आवाजें नहीं आनी चाहिए। आपका माइक जरा भी बंद करें जी। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए हम डाटा जो है वो कंप्यूटर से रिसीव कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो तमाम की तमाम डिवाइसेस होती हैं जिसके जरिए हम डाटा, मतलब यूजर लोग, वो डाटा कंप्यूटर से रिसीव कर सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। तो आउटपुट दो तरह की होती है, एक शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट होती है और एक हार्ड फॉर्म में होती है। शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट वो होती है जो स्क्रीन पे हमें नजर आ रही होती है। इस तरह मिसाल देता हूँ, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें हम 2+2 करते हैं, वो हमें 4 नजर आता है। तो वो जो 4 नजर आ रहा होता है वो शॉर्ट फॉर्म में है। इसी तरह ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन आप भी देख रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में है। इन्हीं डिवाइस जो स्लाइडें मैं शो करवाया हूँ ये सारी शॉर्ट फॉर्म में। जब हम इनको जो है प्रिंट करेंगे थ्रू प्रिंटर, तो वो जो प्रिंटर के जरिए आउटपुट हमें मिलेगी वो हार्ड फॉर्म में आउटपुट होती है। दो तरह की आउटपुट होती है, एक शॉर्ट फॉर्म में और एक हार्ड फॉर्म में। आउटपुट होती क्या मैंने बताया स्टूडेंट्स, आउटपुट वो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर से रिसीव करते हैं, कंप्यूटर हमें देता है। कंप्यूटर हमें देता है वो डाटा जो कंप्यूटर हमें देता है, उस डाटा को डाटा नहीं कहते बल्कि इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वो इंफॉर्मेशन आउटपुट कहलाती है। और इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है मैंने बताया, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक हार्ड फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में वो आउटपुट होती है जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, एलसीडी के ऊपर, ठीक है ना, मॉनिटर के ऊपर देख रहे होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में होती है। और उसी चीज को जब हम प्रिंट लेते हैं तो वो हार्ड फॉर्म में होती है। इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ, आप पिक्चर बनाते हैं अपने कैमरे से, मोबाइल से, जब आप पिक्चर बनाते हैं तो हमें जो स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही होती है वो सॉफ्ट फॉर्म में। जब हम उसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट करते हैं तो वो हार्ड फॉर्म में हो जाती है। ये दोनों आउटपुट है, दोनों आउटपुट है। मजीद मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि जब हमने पिक्चर बनाई तो कैमरा हमने यूज किया। कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कैमरे के जरिए हम इनपुट, पिक्चर को एक इनपुट दे रहे हैं, हम एक पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर हमारी कैप्चर हो रही है थ्रू कैमरा। तो कैमरा यहाँ एक एज ए इनपुट इस्तेमाल हो रहा है। और कैमरे ने वो पिक्चर बनाने के बाद उसको 0011 शक्ल में स्टोर कर दिया। और वो किसके पास चला गया? वो डाटा प्रोसेसर ने उस पर प्रोसेसिंग किया, रैम से प्रोसेसर के पास है, प्रोसेसर ने उसे प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद
फिर हमें वो पिक्चर नजर आ जाती है सोर्स फॉर्म, वो आउटपुट होती है जो हमें स्क्रीन पर नजर आती है। उस आउटपुट को जो है फिर हम आगे स्टोर कर सकते हैं, उसमें मजीद एडिटिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये ऐसी तमाम की तमाम डिवाइसेस होती हैं जिसके जरिए हम डाटा कंप्यूटर से रिसीव कर सकते हैं। वो डाटा जो हम कंप्यूटर से रिसीव करते हैं उसे डाटा बल्कि नहीं कहना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन है, वो रिजल्ट्स हैं, वो आउटपुट डाटा होता है, उसे आप प्रोसेस डाटा भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस डाटा इस पे प्रोसेस हो चुका है, उस डाटा को आप आउटपुट डाटा कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के जरिए ही आप वो डाटा शो कर सकते हो, एक हार्ड फॉर्म में, एक सॉफ्ट फॉर्म में। प्रिंटर के जरिए आप जो डाटा प्रिंट करवाएंगे वो हार्ड फॉर्म में होगा, और स्पीकर हमें आवाज दे रहे होते हैं, ये भी आउटपुट दे रहे होते हैं। स्क्रीन के जरिए हमें जो डाटा स्क्रीन पर नजर आता है तो वो सॉफ्ट फॉर्म में डाटा होता है। इस तरह प्लाटर, यहाँ स्टूडेंट्स मैंने लिखा, प्लाटर क्या होते हैं? प्लाटर की बड़े साइज में प्रिंटर होते हैं और बड़े महंगे होते हैं, ये लाखों रुपए के होते हैं। ये जो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बैनर्स हम लोग लगाते हैं या बाजारों में देखते हैं, बड़े बड़े बैनर पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं, तो वो थ्रो प्लाटर जो है ना वो प्रिंट होते हैं। उसके साथ भी कंप्यूटर अटैच होता है, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, तो वो प्लाटर जो है ना वैसे ही रंगीन कलर प्रिंट बड़े बड़े बैनर्स पैनाफ्लेक्स प्रिंट करता है। तो प्रिंटर मैंने बताया आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म वाला डाटा प्रिंट करते हैं। कागज पे हम कोई चीज प्रिंट ले सकते हैं, सकरी आप जो है ना, कोई लेटर है, कोई रिपोर्ट है, वो आप ले सकते हैं। स्पीकर के जरिए हम आवाज सुन सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन के जरिए हमको जो रिजल्ट्स हैं वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये आउटपुट डिवाइसेस थोड़ी सी मैंने ऐसे पिक्चर बनाई है, स्पीकर हैं। ये ऐसे स्पीकर है, जब हम ये लगाते हैं तो ये साउंड पूरे रूम में फैल जाती है, दूसरे लोग भी उसको सुन सकते हैं। अगर हमने लेक्चर देना है पूरी क्लास को तो ये बहुत बड़ा मजमा है, 200 स्टूडेंट्स या गैदरिंग है, तो उसके लिए हम फिर ये वाला स्पीकर यूज करते हैं। और अगर आप अकेले, जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपके घर में और भी होंगे फैमिली मेम्बर्स, तो आप फिर इस तरह का ये हेडफोन जो है ना, ये भी स्पीकर का हेडफोन है, ये आप जो है ना यूज करते हैं, ताकि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं वो सिर्फ आप, जो आवाज आ रही है वो सिर्फ आप ही सुने, ताकि कोई दूसरा थर्ड बंदा ना सुन सके, वो आपकी आवाज से आपके लेक्चर से डिस्टर्ब ना हो। ये भी उनको डिवाइस की तरह एक हेड सेट होता है, हेडफोन की तरह होता है, उसमें माइक भी लगा होता है, तो वो आप आवाज सुनने के साथ साथ आप बोल भी सकते हैं, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके साथ मॉनिटर है, ये इसके साथ स्क्रीन पे मॉनिटर की तरह के होते हैं, एलसीडी है, एलईडी होते हैं, गैस प्लाज्मा मॉनिटर, ये वो, उससे हम जो है ना स्क्रीन पे शो फॉर्म में देख रहे होते हैं। ये प्लाटर छोटी सी तस्वीर ली है, ये तो छोटा सा प्लाटर, इस तरह बड़े बड़े साइज के पूरे रूम, एक रूम जितने होते हैं बड़े बड़े प्लाटर, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स प्रिंट करवाने के लिए हम ये प्लाटर यूज करते हैं। ये प्रोजेक्टर आप स्टूडेंट आपने देखे भी हैं, आपकी क्लासरूम्स में भी हैं। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम जो स्लाइड्स बनाते हैं उसको हम स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये प्रिंटर है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, इससे हम जो है ना कागज पे प्रिंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये स्लाइड है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, इसमें प्राइमरी मेमोरी मैंने लाभ लिखा है। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया, मैं वो कंपोनेंट्स को डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस में है। तो प्राइमरी मेमोरी सिलेबस में आपकी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। रैम को स्टूडेंट्स हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये उसकी पिक्चर मैंने दिखाई है। ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी पिक्चर है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक एस रैम और एक डी रैम। अच्छा ये रूम है, इसकी पिक्चर राइट साइड पे है, और ये रूम बनी हुई है, ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है रूम के अंदर, ये परमानेंट डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। फर्क इन दोनों में क्या है? रूम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं वो हम लोग नहीं कर पाते, वो मैन्युफैक्चरर लोग करते हैं। जो लोग इस रूम को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर लोग वो कहलाते हैं। वो कंपनी जो बना रही है इस रूम को, वो कंपनी ही या उस कंपनी के जो लोग हैं वही इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, हम लोग नहीं स्टोर कर सकते। इस लिहाज से ये रीड ओनली मेमोरीज में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं हम जस्ट उसको रीड कर सकते हैं, या कंप्यूटर इसको सिर्फ रीड कर सकता है, इसमें कुछ चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते। इसकी तीन टाइप्स हैं आगे, पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है। तो वो मैं आगे जरा डिस्कस करता हूँ। यहाँ से पिक्चर दिखाई है आपको, ये रैम है, प्राइमरी मेमोरी से कहते हैं।
और टेम्पोरेरी मेमोरी भी इसे कहते हैं, आरजी मेमोरी होती है। जब भी हम कोई भी डाटा, किसी भी किस्म का डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस से जब हम डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो इस रैम में जाता है। वो इस रैम में सबसे पहले डाटा आपका रैम में जाता है। और रैम बहुत फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन इसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेरी होती हैं, परमानेंट स्टोर नहीं होती। व्हेन द लाइट हैज गॉन देन ऑल द डाटा इन द रैम विल बी लॉस्ट। लेकिन इसके बरक्स जो रूम है, इसमें डाटा या इंस्ट्रक्शंस परमानेंट स्टोर होती हैं, लेकिन हम नहीं करते। रैम में हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करा रहे होते हैं, हम डाटा दे रहे होते हैं, वो रैम में जाता है। लेकिन रूम के अंदर हमारा वाला डाटा नहीं जाता। रूम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जो जिस कंपनी ने इसे बनाया, वो कंपनी अपनी इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है इसमें। तो ये है रूम है, आगे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया है। रैम और रूम का फर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? रैम टेम्पोरेरी स्टोरेज मेमोरी है, इसमें डाटा आरजी तौर पे स्टोर होता है। और इसको स्टूडेंट्स हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? व्हेन द लाइट हैज गॉन देन ऑल द डाटा इन द रैम विल बी लॉस्ट। कि बिजली जाने से डाटा ज़ाहिर हो जाता है। ठीक है, जब बिजली चली जाएगी तो वो डाटा पहले वाला जो पड़ा है वो सारा का सारा ज़ाहिर होता है। लेकिन ये बड़ी फास्ट होती है, रैम बहुत फास्ट होती है। अच्छा, इस तरह रैम को रैंडम एक्सेस कहते हैं। अच्छा, रीड एंड राइट डाटा बाय कंप्यूटर और यूजर, इसमें जो डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं वो हम लोग स्टोर करते हैं, या कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शन को पढ़ भी सकता है, राइट भी कर सकता है। कंप्यूटर मैंने लफ्ज लिखा है या यूजर, कंप्यूटर या मतलब हम लोग ही कंप्यूटर में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और राइट भी करा। लेकिन इसमें जो डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाते हैं वो टेम्पोरेरी होती है रैम के अंदर। टू टाइप्स की होती है, एस रैम और डी रैम। इसकी दो किस्में हैं, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस तरह ये रूम है, रूम में रीड ओनली मेमोरी कहते हैं रूम को। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है ना वो परमानेंट स्टोर हो रही होती है। और एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर हो रही होती हैं वो परमानेंट होती हैं। और कौन लोग करते हैं? मैन्युफैक्चरर लोग करते हैं। कब करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग टाइम करते हैं, जब वो लोग इसको बना रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम उसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, रूम चूंकि परमानेंट है, इस वास्ते इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसके अंदर रीड डाटा या इंस्ट्रक्शन सिर्फ रीड होती हैं। कंप्यूटर या यूजर सिर्फ डाटा या इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है, रीड ओनली जहाँ लिखा है सिर्फ रीड कर सकता है। इसमें हम लोग डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसकी थ्री टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पी रोम जरा मैं बता देता हूँ आपको। पी रोम वो रोम होती है इसमें सिर्फ एक दफा इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर। इस रूम के अंदर एक दफा एट वंस मैन्युफैक्चरर लोग इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। हाँ, अगर वो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टोर की है वो गलत हो गई, उसमें कोई फॉल्ट आया है, या इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने स्टोर की है वो नहीं करनी थी, गलत कर दी, तो वो जो पी रूम है स्टूडेंट्स वो बेकार हो जाएगी, वो जाय हो जाएगी। पी रूम में सिर्फ एक दफा इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, ये बात नो अहम है। आगे ईपी रोम है, दूसरी इसकी सेकंड इसकी किस्म है रोम की। इसमें एक से ज्यादा मर्तबा इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सकती है। अगर एक दफा इंस्ट्रक्शन गलत स्टोर हो गई, मैन्युफैक्चरर लोग या कंपनी ने गलत स्टोर कर दी, तो उसे दो टाइम, तीसरी टाइम, मतलब तीन चार दफा आप इसमें इंस्ट्रक्शन जो है ना मैन्युफैक्चरर लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। ईपी का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये इरेजेबल है, इसमें अगर एक दफा इंस्ट्रक्शन गलत स्टोर होगी तो उसे रेज करके आप दोबारा उसमें नई दफा इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। लास्ट वन है डबल ईपी रूम। डबल ईपी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें ये ऐसी रूम है, ये जबरदस्त रूम है। इसमें अगर 100 दफा भी इंस्ट्रक्शन गलत स्टोर हो गई है, मैन्युफैक्चर लोगों ने या कंपनी के लोगों ने गलत स्टोर कर दिए, तो वो बार बार उसको इरेज कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। सॉफ्टवेयर के जरिए इसके अंदर बार बार ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। इस वास्ते ये बड़ी अच्छी रूम है, डबल पी रूम। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, इसमें रूम के अंदर इंस्ट्रक्शन कौन लोग स्टोर करते हैं? मैन्युफैक्चरर लोग। कब करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग टाइम करते हैं। और ये परमानेंट होती हैं, हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते।
जबकि रैम जो है इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन आरजी तौर पर स्टोर होती है और हम लोग ही इसमें कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट यहाँ स्टोरेज डिवाइसेस, ये मैंने फीचर एक ली है आपकी बुक से, जो रिकमेंडेड बुक है, वो भी मैंने लेटेस्ट वर्जन लिया था, अभी वो आया नहीं, आज ही कल तक आ जाएगा, तो वो बुक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर था तो उसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बुक सेंड कर दूंगा। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टोरेज डिवाइसेस वो तमाम की तमाम डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम लोग डाटा स्टोर कर रहे होते हैं फॉर लेटर यूज, और जो डाटा हम स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर रहे होते हैं वो परमानेंट होता है। परमानेंट, जब दिल चाहे हम उसमें तब्दीलियां, हम उसमें उसको उठा के उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसको जब चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सीडी है, ये सीडी डिस्क है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप है, टेप केसेट की तरह पुराने जमाने में, ये हमने तो ये बड़ी सुनी है, इसमें लेक्चर भी होते थे। ओपन यूनिवर्सिटी सब शुरू शुरू में ओपन यूनिवर्सिटी ने लमकमल ओपन यूनिवर्सिटी में इस टेप के अंदर ना डाटा रिकॉर्ड करती थी, वो अपनी लेक्चर्स रिकॉर्ड करती, जिस तरह मैं अब आपको लेक्चर दे रहा हूँ इस तरह वो भी इस टेप केसेट के अंदर इसको इसमें लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करते थे। बल ये भी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क, ये आजकल तो वैसे यूज नहीं, आपने शायद देखी ना हो, ये रेयर है। फ्लॉपी नहीं, मैंने भी इसे इतना इस्तेमाल नहीं किया, 2003-4 में ये इस्तेमाल होती रही है। तो फ्लॉपी में डाटा बहुत कम मिकदार में, यहाँ लिखा भी है फ्लॉपी कैन स्टोर 1.44 एमबी, एमबी मीन मेगाबाइट, मेगाबाइट डाटा। ये एमबीज क्या होते हैं, ये डाटा को मेजर करने की इकाइयां आगे स्लाइड में मैंने काफी अच्छा बनाया, मैं तो वहाँ डिस्कस करूंगा ये एमबीज टीबीज केबीज क्या होती है। बहरहाल इसमें डाटा 1.44 एमबी स्टोर होता है। हार्ड डिस्क वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसमें डाटा है तो ये सारी मतलब परमानेंट डिवाइसेज हैं, सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने प्राइमरी मेमोरी बताई वो रैम और रोम, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ये सारी सेकेंडरी, सीडी है, मैग्नेटो टेप है, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड आजकल आपको मोबाइलों में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो सीडी है, डीवीडी है, ये सारे इसके अंदर। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है और इसमें डाटा जीबी में स्टोर होता है, और ये काफी सारा हाई यूज डाटा इसमें आप स्टोर कर सकते हो। जिप डिस्क है, इसमें भी आप डाटा स्टोर करते हो, 100 MB और 250 MB इसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हो। तो थोड़ा डाटा होता था, फ्लॉपी में बहुत थोड़ा, जिप में भी बहुत थोड़ा। जिप के बाद ये सीडी आई है, सीडी में काफी सारा डाटा स्टोर होता था। सीडी जब आई इसके बाद फिर लेटेस्ट डीवीडी आ गई, तो डीवीडी में डाटा जो है वो तकरीबन 17 GB डाटा स्टोर होता है। 17 GB डीवीडी में, 17 GB आपका डाटा स्टोर होता है। सीडी में 680 MB डाटा स्टोर होता है, आगे मैंने इसको डिस्कस भी किया। बहरहाल ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसमें क्या होता है, इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है। डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स, आपके सॉफ्टवेयर, आपकी जो फाइल्स हैं, आपकी बुक्स, आप परमानेंट जो स्टोर करते हैं वो इन डिवाइसेस के अंदर आप स्टोर करते हैं। Yes, can be storage devices which are used to store data or information and programs permanently for later use। यहाँ मतलब लिखा permanently, स्टूडेंट्स में डाटा आपका परमानेंट मतलब मुस्तकिल तौर पे स्टोर होता है, जब आपका दिल चाहे आप उस डाटा को उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट थ्रू आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी है दिखाई भी आपको, मेमोरी टेप है, और इस तरह की ये सारी आपकी जो डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है। यहाँ जरा पिक्चर से कोई बनाई है, ये हार्ड डिस्क है आपकी, दोनों तरह की, इसमें डाटा स्टोर होता है परमानेंट। इसमें ये प्लेट्स होती हैं, हार्ड डिस्क के अंदर ना प्लेट्स होती हैं, तो एक दो तीन तरह, तीन तीन भी प्लेटें होती है इसमें डाटा ना, ये प्लेट्स के ऊपर ना इस तरह ट्रैक्स बने होते हैं, और ट्रैक मिलके सेक्टर बनाते हैं, उन ट्रैक और सेक्टर के अंदर आपका डाटा जो है ना वो स्टोर हो रहा होता है, और ये मुस्तकिल परमानेंट स्टोर होता है। मेमोरी कार्ड ये तो स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा यूज कर चुके हैं और करते भी हैं, तो इसमें जीबी में डाटा आपका स्टोर होता है, मेमोरी कार्ड में भी डाटा आपका परमानेंट स्टोर होता है। ये सीडीज हैं, ठीक है, ये डीवीडीज हैं, उसके ऊपर डीवीडी लिखा होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इसमें डाटा आपका अप टू 17 GB, मतलब ये डबल साइडेड में, इसमें ना दो लेयर्स होती हैं, एक साइड पे दो लेयर, इसकी बैक साइड पे दो, 4 लेयर टोटल होती हैं,
और इसमें 4 लेयर्स अगर हो तो एक लेयर में 4.7 GB डाटा स्टोर होता है। तो 4.7 ज़रब आप 4 करें, 4 लेयर है टोटल इसमें डीवीडी में, तो आपके तकरीबन 17 GB में का डाटा इसमें स्टोर होता है, काफ़ी सारा डाटा है। और सीडी, ये सीडी सिंपल है, इसके ऊपर सीडी लिखा होता है, कंपेयर टेस्ट कहते हैं इसको। इसमें डाटा जो है 680 MB तक स्टोर होता है। हम 700 MB भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपकी बुक में है वो 680 MB है। 680 MB मेगाबाइट तक आप डाटा इसको उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये फ्लैश स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हैं, यूएसबी भी कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, या आप अटैच करते हो कंप्यूटर के सिस्टम के साथ, तो इसमें भी डाटा काफ़ी सारा आप स्टोर कर सकते हो। ये फ्लॉपी डिस्क की पिक्चर है, ये आपने यूज़ नहीं की, मैंने भी ये वैसे यूज़ नहीं की, काफ़ी पुरानी 2003 से पहले ये यूज़ होती थी, अब तो वैसे रेयर है, क्योंकि उसमें डाटा भी एक्चुअली 4 MB, तो छोटी सी फाइल हमारी पिक्चर बन जाती है MB की, तो ये बरल इस वास्ते ये इस्तेमाल नहीं होती। तो सीडीज बहुत मकबूल रही, डीवीडीज बहुत मकबूल रही। इसी तरह आजकल तो फ्लैश और अब दौर आ गए मेमोरी कार्ड का, ये सारी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है। ये जी यहाँ देखते हैं, ये भी वही उसी की वजाहत है जो मैंने इधर लिखी है। डीवीडी जो है ना 4.7 GB तक इसमें डाटा स्टोर होता है। डीवीडी को आप कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है, ये देखो आपको 17 GB डाटा, और इसकी एक लेयर में 4.7 GB डाटा स्टोर होता है। यहाँ सीडी लिखा है, सीडी के अंदर 680 MB तक डाटा स्टोर होता है, पहले ही बता दिया। डीवीडी में 17 GB मतलब गीगाबाइट डाटा स्टोर होता है। और इसी के साथ आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा मैंने बताया भी है इधर। सीडी कैन स्टोर डाटा अप टू 680 MB में मेगाबाइट, डाटा को मेजर करने की इकाई है, कितना डाटा स्टोर हुआ। तो ये जीबी भी इसी तरह गीगाबाइट, 4.7 GB डाटा एक लेयर में स्टोर होता है, डीवीडी डिस्क की एक लेयर में। तो डीवीडी डिस्कों की 4 लेयर होती है, एक साइड पे 2 लेयर होती है, दूसरी साइड में भी 2 लेयर होती है। बहुत अहम बात है स्टूडेंट्स, डीवीडी की दोनों साइड पे 2-2 लेयर होती है, और एक लेयर में 4.7 GB डाटा स्टोर होता है। और अगर चारों लेयर में डाटा हो तो 17 GB डाटा बन जाता है। ये बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा मेजर्स जो मैं बता रहा था, जीबी, एमबी, केबी क्या होते हैं। डाटा को जो हम कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो उसको मेजर करने के लिए हम उसके यूनिट्स बनाते हैं। इसको मैंने यहाँ जरा अच्छा डिस्कस किया है। 0 और 1 क्या है, डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स जो डाटा इंसर्ट होता है या हम स्टोर करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। 0 और 1, 0 और 1 क्या है, ये बिट होता है, 0 भी एक बिट है, 1 भी एक बिट है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म, बिट मीन बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर सिर्फ स्टूडेंट 0 और 1 को समझता है, ये तो आप जानते हैं। कंप्यूटर की अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो 0 और 1 है, जिसे आप मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहते हैं। तो सबसे छोटा ये यूनिट है डाटा को मेजर करने का, बिट। बिट से छोटा नहीं है। तो बिट को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी स्मॉल बी आप समझें ये बिट है। 4 बिटियों से स्टूडेंट एक निबल बनता है, ये उससे बड़ा यूनिट है। 8 बिटें हो तो 2 निबल बन जाएंगी। और अब हम 8 बिटों का एक बाइट बनता है, जिसे हम बड़े बी से डिनोट करते हैं। बड़े बी से मुराद बाइट, छोटे बी से मुराद बिट। स्टूडेंट्स 1024 बाइट्स हो, बड़ा बी लिखा है बाइट्स, तो वो एक केबी डाटा स्टोर करते हैं। केबी मीन किलोबाइट, केबी मीन किलोबाइट। और किलोबाइट, 1 किलोबाइट में जो बाइट्स होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ भी लिखा है बड़ा बी से मुराद बाइट है, तो 10 की पावर 3 है। मीन 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, यानी 1024। 1024 बाइट्स मिलके एक केबी बनाती है। और जब डाटा और मजीद बढ़ जाता है, केबीज में ज्यादा हो जाता है हजारों में, तो 1024 केबी जो है वो किलोबाइट, केबी किलोबाइट कहते हैं, वो एक एमबी बनाती है। मतलब 1024 केबीज हो तो वो मिलकर एक एमबी बनाती हैं, और एमबी को हम मेगाबाइट बोलते हैं। तो एक एमबी के अंदर स्टूडेंट्स जो बड़ा भी मैंने लिखा है, बड़ा भी बाइट से मुराद है, तो आप 10 की पावर 3 मजीद इसमें ऐड कर लें। एक एमबी में जो बाइट्स होंगे वो 10 रेज टू पावर 6 होंगे। यहाँ मैंने 10 रेज टू पावर 6 लिखा है, ठीक है ना। इसी तरह 1024 MB मेगाबाइट जो है वो एक जीबी बनाएंगे। जीबी मीन गीगाबाइट। और इसमें जो बाइट्स होंगे, क्योंकि बाइट यहाँ बड़े हैं,
8 बिटों का एक बाइट होता है। तो एक जीबी में कितने बाइट्स होंगी, वो 10 की पावर 9 बाइट्स होंगी। मतलब 10 को आप 9 दफा जरब दो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह सिमिलरली 10 को 10 टाइम आपने बटे मल्टीप्लाई करना, तो जितनी बाइट्स बनेगी वो आपकी एक जीबी में बनेगी। और इसको मजीद मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, क्यों ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये देखें जरा, 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स मिलके 1 किलो बाइट बनाती है। इसको हम 10⁻³ मतलब 1024 बाइट्स बन गई। इस तरह 1 MB जो है मेगाबाइट, MB मीन मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। 1024 किलो बाइट मिलके 1 MB बनाते हैं, और इसमें जो बाइट्स होंगे वो 10⁻6 होंगे। मतलब 1 के आगे आपने 6 जीरो लगा देना। अच्छा, अब 1 MB जो है इसमें तो 1024 किलो बाइट मिलके 1 MB, इस तरह 1024 MB जब बनेंगे, डाटा बढ़ गया तो वो एक जीबी बन जाएगा। जिस तरह आपकी आजकल जो मेमोरी कार्ड है वो जीबी में आ रहे हैं, तो 1024 मेगाबाइट्स का डाटा हो तो वो एक जीबी के बराबर होता है। और एक जीबी में जो बाइट्स होंगे स्टूडेंट्स 10⁻9 होंगे। इस तरह जब डाटा गैगाबाइट में ज्यादा आ गया है तो 1024 गैगाबाइट्स जो हैं वो मिलके एक जीबी में बना रहे हैं, मतलब एक टेराबाइट बना रहे हैं। इसमें जो बाइट्स की तादाद होगी वो 10⁻12 होगी। इसी तरह मजीद आगे बढ़ते हैं। टीबी डाटा टीबी में आ गया, वैसे तो हम जीबी तक ही यूज करते हैं, लेकिन चूंकि मैं मेरा नॉलेज देना चाह रहा हूँ आपको, 1024 टेराबाइट्स मिलके स्टूडेंट्स एक पेटाबाइट बनाते हैं, पीबी कहते हैं। बड़ा बड़ा पी और बड़ा बी, बी से मुराद मैंने स्टूडेंट बताया बड़ा बी बाइट को रिप्रेजेंट कर, यहाँ बड़ा बी बाइट 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 बाइट, के बड़ा है किलो, एम बड़ा है मेगा, जी बड़ा है गैगा, टी बड़ा है टेरा, टी बड़ा है पेटा। तो पेटाबाइट है। इसमें जो बाइट्स होंगे वो 10⁻15 होंगे। और इसी तरह पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट्स मिलके एक एक्साबाइट बना रहे हैं। तो इसमें अगर बाइट्स की तादाद लें तो 10⁻18 है। और इसी तरह एक्साबाइट जो है ये 1024 एक्साबाइट जब होंगे तो ये एक जीबी बनाएंगे, जीटा बाइट बनाएंगे। और इसमें जो बाइट्स होंगे स्टूडेंट 10⁻21 होंगे। मतलब 10 को आप 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा वो आपके बाइट्स में बनेगा। जीबी, इसी तरह जीबी के बाद एक और होता है। और अगर आपका 1024 जीबीज हो तो एक योटा बाइट वाई बी कहते हैं उसको, और उसमें 10⁻24 होगा। यहाँ तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 1024 जीबी जेटा बाइट मिलकर एक वाई बी बनाते हैं जिसे योटा बाइट कहते हैं। और इसमें जो है 10⁻24 बाइट्स होंगे। मीन्स 10 को आप 24 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो जो जवाब आएगा वो बाइट्स बनेंगे एक वाई बी में, योटा बाइट में। तो यहाँ तक अभी हमारा जो है ना, ये सब डाटा को मैयर करने की इकाइयां हैं कि डाटा हम कैसे मैयर करेंगे। मैक्सिमम हम ना जीबीज में डाटा मैयर करते हैं, तो टीबी में भी वैसे आ गया लेकिन जीबी में, तो ये आगे मैंने बता दी, इसको आप देख लेना स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट, अभी तक स्टूडेंट्स मैंने क्या पढ़ाया आपको, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाया। मैंने शुरू में जो बताया था कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसमें बताया था कि कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया वो सिर्फ हार्डवेयर पढ़ाया जो रेलिवेंट था हमारे सिलेबस के। हार्डवेयर के बाद स्टूडेंट दूसरा जो पार्ट है कंप्यूटर का वो स्टूडेंट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या होते हैं इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमूआ दैट आर गिवन टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को दी जाती हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक खास काम को करने के लिए। ये हिदायत का मजमूआ होती हैं स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हिदायत होती हैं जो हम लोग प्रोग्रामर लोग देते हैं कंप्यूटर को किसी खास लैंग्वेज को यूज करके। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग थ्रू कंप्यूटर लैंग्वेज हम देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। यहाँ इसको देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कंप्यूटर बच्चे अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर में कोई हिम्मत नहीं काम करने की, लेकिन हर काम करता है जिस काम की आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। एक मिनट, मेरा बैटरी का इशू, मैं बैटरी लगा लूं।
जी, तो अब दूसरा जो हिस्सा है कंप्यूटर का स्टूडेंट्स, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या होते हैं मैं बता रहा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम सर अंजाम देने के लिए। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता, ना उसकी हिम्मत है। वो काम कर सकता है जिस काम की आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, जिस काम की आप उसे इंस्ट्रक्शन हिदायत दे रहे होते हो। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम करता है, ये याद रख लेनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन हर काम कर सकता है जिस काम की आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो। ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ दी जाएंगी? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हमारा जो है सब्जेक्ट है, इसमें हम सी पढ़ेंगे। सी एक लैंग्वेज है जिसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो है ना वो सॉफ्टवेयर बनाने हैं, इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है और उन इंस्ट्रक्शन के जरिए कंप्यूटर से काम लेना है। इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो क्या होता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम सॉफ्टवेयर भी है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहते हैं। प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर होते क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी काम को प्रोसेस करवाने के लिए। इन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को ये गाइड करती हैं कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता। अच्छा, जो लोग प्रोग्रामर होते हैं वो क्या होते हैं? वो कौन अपना प्रोग्राम्स मैंने बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, और जो लोग प्रोग्राम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसे डेवलपर या प्रोग्रामर कहते हैं। द पर्सन दैट मेक्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। प्रोग्रामर बेटा वो लोग बंदा होता है, वो यूजर वो होता है जो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा होता है, जो प्रोग्राम को बना रहा होता है, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। और ये प्रोग्रामर कहाँ प्रोग्राम बनाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ये आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सी जैसे हमारी एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें हमने प्रोग्राम बनाने हैं। तो जब हम भी प्रोग्रामर रहेंगे तो हम भी प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाता है। अच्छा, इसके टाइप्स हैं दो, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं। बड़ी अहम बात है, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट, सिस्टम से मुराद मशीनरी है स्टूडेंट। सिस्टम से मुराद क्या है? मशीनरी, हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर, आपकी इनपुट डिवाइसेस, आपकी आउटपुट डिवाइसेस, आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो मिलके ये काम करते हैं, कोई ना कोई काम कर परफॉर्म, रैम है, रोम है, सीपीयू है, प्रोसेसर है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन, ये सब सिस्टम मतलब मशीनरी कहलाती है, डिवाइसेस कहलाती हैं। इन डिवाइसेस को जो हम मैनेज और कंट्रोल करते हैं वो थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स जो है वो सबसे बड़ी आपकी विंडो है। विंडो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे बोलते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जो है ना वो हम पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और बड़ी अहम बात स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना सिर्फ मशीनरी को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। लिंक्स स्टूडेंट लिंक है ना, मौजूद है ना? स्टॉप नहीं हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है। नहीं सर, अभी से चलेगा। चलो जब एंड मुझे बताना है। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। ये दो काम कर रहा है। वैसे तो इसके सारे इंपॉर्टेंट काम है, काफी सारे ये काम करता है, लेकिन मेजर क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सिस्टम को मैनेज, सिस्टम से मुराद मशीनरी है, कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, उनको मैनेज और कंट्रोल करता है। मैं सादा कहता हूँ कि ऑल दी कंप्यूटर मशीनरी, ऑल दी कंप्यूटर हार्डवेयर को ये मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ही बात। दूसरी बात मैं ये कहता होता हूँ, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपके ना सिर्फ मशीनरी को बल्कि आपके तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है।
तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरी बात, तमाम के तमाम टास्क जो हम कंप्यूटर से लेते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, कोई ना कोई जितने भी टास्क है, उन तमाम के तमाम टास्क को भी मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। ये मेजर आपका कंट्रोलर है जो आपके पूरे हार्डवेयर को भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है, पूरे सॉफ्टवेयर को भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है, और तमाम के तमाम कामों को वो उसको भी ये मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ थोड़ा वजाहत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है दैट कंट्रोल द इंटरेक्शन ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि एक यूजर मतलब प्रोग्रामर, एक यूजर और कंप्यूटर जो आपस में मिलके ये काम करते हैं, तो उनको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा होता है? कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसके जरिए एक यूजर या प्रोग्रामर जो है ना, वो कंप्यूटर से काम करवा रहा होता है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड ओएस। ओएस मैंने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इसकी यहाँ एग्जांपल्स हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, एक MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है आपकी। डॉस कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो MS डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया। ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरह VMS वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर हैं, ये भी आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो ये तीनों जो हैं क्या करते हैं? यूनिक्स, MS डॉस, VMS, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये तीनों कौन से हैं? कमांड लाइन मतलब जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है। कमांड लाइन क्या होते हैं? मतलब इसमें आपने जो भी काम करना, थ्रो कमांड्स करना है, थ्रो कमांड्स करना आपने। छोटे से छोटा काम, प्रिंट वाला, सेव वाला, ओके वाला, यस, तो कोई भी आपने काम करना है, तो थ्रू आप कमांड जो है आप काम करेंगे। और कमांडों में काम करना, कमांडे याद करना, कमांड लाइन इंटरफेस जो उसमें काम करना डिफिकल्ट होता है, ये इजी नहीं है एज कम्पेयर टू विंडो। विंडो जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दे रही होती है। इंटरफेस क्या होता है? एक यूजर जो जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है, वो थ्रू इंटरफेस कर रहा होता है। तो दो तरह के इंटरफेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन, जो ये यूनिक्स, MS डॉस और VMS प्रोवाइड करते हैं, इसे हम कमांड लाइन कहते हैं। कमांड लाइन क्या करता है? इसमें हमने जो भी काम कंप्यूटर से करवाना है, वो थ्रू कमांड्स करेंगे, थ्रू कमांड्स करेंगे। कोई भी काम आपने करवाना, उस पर आपको कमांड देनी पड़ेगी, टाइपिंग करनी पड़ेगी, वो कमांड लिखनी पड़ेगी, तो काम होगा कंप्यूटर, अदरवाइज नहीं करेगा। इस तरह लाइनेक्स है, मैकिन्टॉश, मैक कहते हैं, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज, सन सोलरिस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बड़े मुफीद होते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को या सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए होते हैं। जैसे सिस्टम आपके ये एंटीवायरस है, ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस है आपके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं, मतलब इश्यूज जो आते हैं सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, उसको उससे बचाते हैं, उससे मसाइल से बचाते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जितने भी डिवाइसेस हैं, इनके भी ड्राइवर्स होते हैं, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपली मैंने क्या बताया, ये मतलब जो है ये दो तरह के होते हैं। हाँ, एक तो मैंने बताया कि ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा क्या है, ये इंटरफेस आपको करते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल, ये जो विंडोज है ना, ये आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल या यूटिलिटी जितने भी बाकी हैं, ये सारे ग्राफिकल इंटरफेस आपको दे रहे होते हैं। इसमें आपको कमांडे देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आपने कंप्यूटर से काम लेना, थ्रू आप बटन्स, फंक्शन, जैसे ये देखें, ये सेटअप खड़ा, ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, ये कस्टम, ये डिजाइन, ये इंसर्ट, ये ट्रांजैक्शन, ये एनिमेशन, ये कमांडे हैं अपना, ये ग्राफिक्स हैं। या इधर मैं आता हूँ, ये जैसे ये लिखा है साइकिल पेन ग्राफ है, ये कंप्यूटर पड़ा है, ये ग्राफ्स है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सपोर्ट कर रही होती है। इसमें ग्राफ्स होती है, कोई भी हमें काम करना, हमें जस्ट सिंपल क्लिक करना होता है, हमारा काम हो जाता है, हमें उसमें कमांडें देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मैंने एक बात मुझे लगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैंने पहले बताया कि ये क्या क्या काम करता है। वैसे तो मैंने जनरल बताया, तीन मेजर काम तमाम के तमाम हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर को, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जितने भी हैं, सबको मैनेज और कंट्रोल करता है, और तमाम के तमाम कामों को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भी हम इसको डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 मेजर यहाँ मैंने टास्क लिखे हैं। पहला काम क्या लिखा है?
कि ये कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। एक यूजर, एक बंदा जो है वो कंप्यूटर के साथ जब राब्ता करेगा तो वो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज और कंट्रोल कर रही होती है। मैनेजिंग एलोकेशन ऑफ मेमोरी, रैम के अंदर जब भी मेमोरी अलॉट होगी, जब भी कोई भी हम डाटा जब कंप्यूटर को देंगे तो वो सबसे पहले रैम के अंदर जाता है। तो जब रैम के अंदर अंदर जाता है तो वो रैम के अंदर ना सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें मेमोरी अलॉट होती है। तो ये मेमोरी जो रैम के अंदर मेमोरी मिलती है हमारे वेरिएबल्स को, हमारे कांस्टेंट को या वेरिएबल्स को, जब मेमोरी अलॉट होती है उसको वो मेमोरी जो दे रहा होता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो मेमोरी दे रहा होता है। प्रोसेसिंग टाइम जब प्रोसेस हो रहा था होता है एट दैट टाइम जो मेमोरी अलॉट होती है तो भी वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं। प्रोसेसर जो है ना, सीपीयू आप कहते हैं उसे, कंप्यूटर का वो दिमाग होता है, सारा प्रोसेसिंग आपकी प्रोसेसर के अंदर हो रही होती है। तो प्रोसेसिंग टाइम जो मेमोरी अलॉट होती है, जो सेल रजिस्टर्स में मेमोरी अलॉट होती है, जो काम हो रहे होते हैं, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। कलेक्टिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, माउस, मतलब इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा आप कंप्यूटर को देते हो उसको भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब कलेक्टिंग करने के बाद वो प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करता तो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो काम कर रहा होता है। फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और रिजल्ट्स हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाते हैं तो वो भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही सारे काम हो रहे होते हैं। कन्वर्टिंग प्रोग्राम्स आउटपुट टू स्क्रीन, मतलब जो प्रोग्राम्स हमने बनाए, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिली उस आउटपुट को हम स्क्रीन पे शो करवा लेते हैं, प्रिंटर के जरिए प्रिंट करवा लेते हैं, या अदर जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्पीकर के जरिए हमें डाटा मिल रहा होता है, प्लॉटर के जरिए हम प्रिंट करवा लेते हैं बड़े बड़े बैनर्स, पैनाफ्लेक्सेस। तो ये कैसे मुमकिन है? ये थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम मुमकिन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये ना हो तो हमारा काम नहीं हो सकता, मतलब ये हम कोई भी काम नहीं कर सकते। सारे कामों को मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डाटा, जो डाटा हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा है उसको हमने एक्सेस करना, उठाना है। जौन सा डाटा आपको चाहिए आप उठा लेते हो। कैसे आप उठा लेते हो? आपके स्क्रीन पे आ जाता है या आप उसको शेयर कर लेते हो, वो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम मीन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपकी ये विंडो ही आप ले लो, थ्रू विंडो होता है। और राइटिंग डाटा टू दिस स्टोरेज, मतलब राइटिंग डाटा से मुराद डाटा जब आप हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हो या मेमोरी कार्ड के अंदर आप स्टोर करते हो तो ये अमल राइटिंग डाटा कहलाता है। जब आप डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में परमानेंट स्टोर करते हो, इस चीज को राइटिंग डाटा कहते हैं। तो डाटा को कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर करना, वहां से उठाना, इंसर्ट करवाना, प्रोसेसिंग करवाना, मेमोरी रैम के अंदर या प्रोसेसर के अंदर मेमोरी को अलॉट करना, या एक यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, ये सारे काम, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज और कंट्रोल सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हो रहे होते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या होता है इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, ऐसे सॉफ्टवेयर जो खास काम को करने के लिए हम यूज करते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड लाइक दैट वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड एक सॉफ्टवेयर है और ये एक सब सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस क्या, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरह के नीचे मैंने बताया, एक पैकेज है और एक कस्टमाइज है। पैकेज सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स वो होता है जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, जनरल लोग उसको परचेज कर सकते हैं, हर बंदा उसे ले सकता है, उसके काम का है। स्टूडेंट्स के काम का भी है, टीचर्स के काम का भी है, हर बंदे के काम का है। लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हर कंपनी का सेपरेट से होता है। इस तरह बाटा वाले, उनका जो सॉफ्टवेयर होगा वो खास होगा, स्पेशल होगा, वो सिर्फ बाटा कंपनी ही यूज कर सकती है। उस सॉफ्टवेयर को आप कस्टमाइज कह सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इस तरह नादरा का जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमाइज है, वो सिर्फ नादरा वाले ही यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेसूद है या हम उसे यूज नहीं कर सकते, वो कस्टमाइज है। लेकिन अगर ऑफिस और वर्ड की बात करें, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये पीपीटी मैंने लिखा, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये तीनों ना सब सॉफ्टवेयर है किसके? इस पैकेज सॉफ्टवेयर के, ऑफिस के। एमएस ऑफिस और एक्चुअल में एक आपका पैकेज सॉफ्टवेयर है। मैं लिख देता हूँ एमएस ऑफिस, ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का है, खास जो कंपनी के लिए बनाया जाता है, वही कंपनी उससे फायदा उठा सकती है, दूसरे लोग उससे फायदा नहीं उठा सकते। इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। तो कस्टमाइज और पैकेज ये दोनों तरह के जो सॉफ्टवेयर ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होते हैं, यूजर इनसे मुस्तफीद होते हैं, यूजर अपने मकसद और मतलब के लिए इनको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मुझे जरूरत है, मैंने कोई एक सीवी बनानी है जॉब के लिए, या आपने जॉब के लिए सीवी बनानी है, तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। वर्ड ही में ही हम सीवी बना सकते हैं। तो वर्ड एक हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरह हमने एक लेक्चर देना, तो लेक्चर के लिए हम पीपीटी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये जो मैंने यूज किया ये पावर पॉइंट है, तो इसमें पावर पॉइंट भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने बताया टाइप्स इसके दो, पैकेज में ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका एक सब सॉफ्टवेयर तीनों इस एमएस ऑफिस की। तो हम एमएस ऑफिस आपका एक पैकेज है। ये सस्ता होता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है, आम लोग इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत सस्ता होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता है। एक कंपनी ने अपने लिए जो सॉफ्टवेयर बनाना वो लाख रुपए का हो सकता है। ये बहुत इसका ये मेजर डिफरेंस है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। और जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। ये 30 रुपए की डिस्क मिल जाती है, 50 की मिल जाती है, फ्री में भी मिल जाती है। ये आम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स आई थिंक टाइम कंप्लीट हो गया। तो एनी क्वेश्चन कोई है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir.